वेलकम बैक ऑन ग्रेड अप स्टडी। तो आज की क्लास में हम आपका HRTC कंडक्टर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम पहले कंडक्ट हो चुका है, उसका जो ये क्वेश्चन पेपर है वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, और इससे हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें चेक करने को मिलेगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, क्या लेवल रहता है, वो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपने एंड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है और चेक करना है कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या आया था, विच वॉज द प्रिंसिपल आइटम ऑफ फूड ऑफ पीपल इन इंडस वैली, मीन सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस दिए गए थे वो किसी भी हिसाब से सही नहीं बैठ रहे थे। क्यों? इसमें जो ऑप्शंस थे, एक थे व्हीट, बार्ले, राइस, नन ऑफ दिस। तो जो आंसर की में इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया था वो था इसका ऑप्शन नंबर बी, बार्ले या फिर जौ। ठीक है, यही क्वेश्चन सेम एग्जाम में काफी जगह रिपीट हो चुका है। कहने का मतलब है कि सेम क्वेश्चन काफी एग्जाम में रिपीट हुआ है और कईयों में आंसर ये दिया है और कईयों में आंसर ये दिया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए था व्हीट एंड राइस। तो हम आंसर की के हिसाब से चलेंगे तो इसका आंसर आपका बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था द ऋग वेदा कंटेन्स, मीन ऋग वेद में सम्मिलित क्या मीन ऑप्शन है हमारे पास, हिम्स इन ऑनर ऑफ द गॉड्स, मीन ईश्वर के सम्मान के श्लोक। बी ऑप्शन है किए जाने वाले यज्ञ। सी ऑप्शन है लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक रिवाज। और चौथा ऑप्शन है हमारा वैदिक समय का इतिहास। तो जो आपका ऋग्वेद है उसमें क्या चीजें हैं, उसमें है आपके ईश्वर के सम्मान में श्लोक आपके बताए गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिंबिसारा बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, मीन बिंबिसारा किस वंश से संबंधित थे। तो एक है आपका अंगा, फिर आपका गिरिवराज, हनक्या या फिर मौर्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हनक्या। ठीक है, तो बिंबिसारा हनक्या वंश से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन तक 23rd त्रिकांथर वास, मीन 23वें त्रिकांथर कौन थे। जैनिज्म में त्रिकांथर कहा जाता है, तो 23वें त्रिकांथर कौन थे। ऑप्शन है आपके पास ऋषभदेव, सधर्मान, पशर्व, महावीर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, पशर्व। ठीक है, जो 23rd त्रिकांथर थे वो आपके पशर्व थे। और अगर मैं बोलूं 24th तो कौन थे, तो 24th आपके महावीरा थे। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, फिफ्थ क्वेश्चन है द सेकंड कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त टू वॉज, मीन चंद्रगुप्त टू की दूसरी राजधानी थी, कौन सी थी। मगधा, कन्नौज, उज्जैन, नन ऑफ दीस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका उज्जैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त टू की जो सेकंड कैपिटल थी वो उज्जैन थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या था, कदम्बरी वाज रिटन बाय, तो कदम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था। कालिदास, बनाभट्टा, पाणिनि या फिर पतंजलि। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनाभट्टा द्वारा आपकी कदम्बरी लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाउंडर ऑफ सेना डायनेस्टी वाज, मीन सेन वंश के संस्थापक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विजय सेन। ठीक है, विजय सेन द्वारा सेन डायनेस्टी को खोजा गया था या फिर उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वाज, मीन भारत का पहला मुस्लिम हमलावर था या फिर भारत पर किस मुस्लिम ने सबसे पहले हमला किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नौरोज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मीन नौरोज किसके द्वारा लाया गया था। ऑप्शन हमारे पास ये हैं, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
बालबन द्वारा, ठीक है, बालबन ने लाया था आपका नौरोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विद whom did अकबर फाइट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। मीन अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके साथ लड़ा था। तो ये ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो पानीपत में अकबर ने अहमद शाह अब्दाली के साथ फाइट की थी, जो सेकंड बैटल थी उसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द लास्ट एपोस्टल ऑफ द सिक्स। मीन सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक कौन थे। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनमें से हमारा आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिवाजीज कैपिटल वाज। मीन शिवाजी की राजधानी क्या थी। तो उस समय में जो आपकी शिवाजी जी की कैपिटल क्या थी, वो थी ऑप्शन नंबर बी, राजगढ़। ठीक है, राजगढ़ या फिर रायगढ़ उनकी कैपिटल थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। पेट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में ये रिपीट होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हेन वाज द रामकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश्ड। यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी, 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आर्य समाज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। मीन जो आर्य समाज आंदोलन है वो किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज वो किसके द्वारा किया गया है, वो आपका राजा राम मोहन द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When did first Indian National Congress met in Bombay? मीन बंबई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शंस हैं 1885, 1819, 1895, 1905। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1885 में बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट पास। भारतीय सिविल सेवक कौन थे पहले। तो इसका सीधा सीधा आंसर मैं आपको बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए, एस.एन. बनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड गांधी जी विन फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट इन इंडिया। भारत में सविनय अवज्ञा की अपनी प्रथम लड़ाई गांधी जी द्वारा कहां जीती गई थी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिए, हु स्पोक द वर्ड्स स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मीन ये किसके द्वारा कहा गया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मीन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स। मीन किन्हें प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंटरी रॉक्स, बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टानें या फिर इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो प्राइमरी रॉक्स आपकी इग्नियस रॉक्स को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। अब ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को कंसेप्ट से करें तो आंसर की के हिसाब से इसका क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। तो रिक्टर स्केल किसके लिए यूज किया जाता है, इसमें दिया है ऑप्शंस आपको, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेप्थ ऑफ माइंस, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, नन ऑफ दिस। जो आंसर की में इसका आंसर दिया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक।
ठीक है। ये हमें पता है रिक्टर स्केल आपका अर्थक्वेक में यूज होता है, लेकिन इंटेंसिटी नहीं बताता है, ये इसका पॉइंट गलत लिखा हुआ है। रिक्टर स्केल आपका बताता है मैग्नीट्यूड, उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बताता है रिक्टर स्केल। आपकी एक होता है मर्केली स्केल, मर्केली स्केल इंटेंसिटी बताता है अर्थक्वेक का, ठीक है। मेरे हिसाब से इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, या तो ऐसा करना चाहिए था इन्हें, यहाँ पे कोई और ऑप्शन दिया जाता तब हम विदाउट आंखें बंद करके ये लगा सकते थे कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक होगा, क्योंकि ठीक है यहाँ पर जो रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड नापता है, इंटेंसिटी नहीं नापता। अब इन्होंने पता नहीं क्वेश्चन कैसे बनाए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन, जो आपका सियाचिन हिमनद है वो किस रेंज में स्थित है? लद्दाख, सुलेमान रेंज, कराकोरम और आपकी हिंदू कुश। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, ये है आपका कराकोरम रेंज में, ठीक है। तो हमारे हिमालयस में जो ट्रांस हिमालयस हैं वो ऐसे हैं ALZ, काराकोरम, लद्दाख, झांसकर। तो काराकोरम रेंज में आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज, मीन जो आपका एटमोस्फेयर है, जो आपका वायुमंडल है, उसकी सबसे नीचे की परत कौन सी है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपोस्फेयर, मीन क्षोभमंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सीरस क्लाउड्स आर जनरली फाउंड एट द हाइट ऑफ, मीन सामान्यतः जो आपकी सीरस या फिर पक्षाभ मेघ सीरस क्लाउड्स हैं वो किस हाइट पे पाए जाते हैं? तो इसका आंसर सीधा याद रखिए, ये 6 से 12 किलोमीटर के बीच में पाए जाते हैं और ये सबसे ऊपर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द ओशन विच हैज द ग्रेटेस्ट डेप्थ इज, मीन वह कौन सा महासागर है जिसकी जो डेप्थ है, मीन गहराई है, सबसे ज्यादा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन में भी आपको पता होगा मारियाना ट्रेंच, ठीक है, मारियाना गर्त, तो वो है आपकी सबसे डीपेस्ट पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द हाई टाइड्स या फिर हाई टाइड्स आर आल्सो कॉल्ड, मीन उच्च ज्वार भाटा को और क्या कहा जाता है? नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, इब्स या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, या फिर बहत ज्वार। स्प्रिंग टाइड या फिर वसंत ज्वार, स्प्रिंग टाइड आपका हाई टाइड को कहा जाता है, या फिर हाई टाइड को स्प्रिंग टाइड भी कहा जाता है, ठीक है। एक लिखा हुआ है यहाँ पे नीप टाइड, तो नीप टाइड आपका क्या होता है? नीप टाइड का मतलब है जब जो ज्वार है, ज्वार भाटा है, वो नीचे आएगा, ठीक है, कम होगा। जिस टाइम पे जो आपकी लहरें हैं वो कम ऊंची उठेंगी तब आएगी नीप टाइड, और जब ज्यादा ऊंची उठेंगी तब आपकी स्प्रिंग टाइड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर फूड ऑन, या फिर प्रिपेयर देयर ऑन फूड, पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वह कौन से पेड़ पौधे हैं जो अपना, या फिर जो पेड़ पौधे हैं वो अपना जो भोजन है खुद बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रोप्स, ठीक है, ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हमारा ओजोन डिप्लीटेशन इज मेनली कॉज्ड बाय, मीन ओजोन क्षणता का मुख्य कारण क्या है? किसकी वजह से ओजोन की डिप्लीटेशन होती है? डिप्लीटेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विच कंटिनेंट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, मीन वह कौन सा कॉन्टिनेंट है या फिर महाद्वीप है जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो आपको पता होगा चाइना और इंडिया, इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में, और ये लाई आपकी एशिया में करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपका क्विनीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बार्क ऑफ विच ट्री, मीन क्विनीन किस पेड़ की छाल से निकाला जाता है? काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो सीधा सीधा याद रखना इसका आंसर। इसका है
चिंचोना, ठीक है, या फिर सिनकोना, जैसे मर्जी आप कह सकते हो उसे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज शुगर बोल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको सीधा याद रखना है, क्यूबा, ठीक है। क्यूबा को कहा जाता है शुगर बोल ऑफ वर्ल्ड। अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा जो आपकी शुगर केन है या फिर गन्ना है वो कौन उगाता है, तो अब क्या है, अब आपका जो ब्राजील है वो सबसे ज्यादा गन्ना उगाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इन मॉनसून रीजन्स द मैक्सिमम रेन अकर्स इन, मॉनसून क्षेत्रों में अधिकतम वर्षा कब होती है? तो ये आपको पता है, वर्षा कब होगी, समर्स में होती है या फिर गर्मी ऋतु में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? ये तो डायरेक्टली इसका आंसर है वेलिंगटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, एट नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया द रेज ऑफ सन आर ऑलवेज, मीन भारत का सबसे उत्तरी बिंदु सूरज की किरणें हमेशा कैसे प्राप्त करेगा? ये क्वेश्चन है, मीन वर्टिकल, ऑब्लिक, डायरेक्ट या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका तिरछी, ठीक है। ये क्यों? ये देखिए, अगर मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है और भारत यहां पर इस तरीके से है, तो सन की किरणें यहां तक ही कहीं पे पहुंचती हैं, लास्ट में इसका नदर्न मोस्ट पॉइंट ये होगा, तो जो किरणें हैं वो यहां पर तिरछी होके गिरती हैं, ठीक है, तिरछी जाएंगी, इस तरीके से तिरछी नजरें जो आपकी किरणें हैं वो जाएंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट है आपका, द क्वीन ऑफ हिमालयाज इज, मीन हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा को, ठीक है। आंसर की के हिसाब से इसका आंसर है कंचनजंगा। नेक्स्ट है आपका, विच रिवर एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू अरेबियन सी, तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका नर्मदा, ठीक है। जैसे नर्मदा नदी इस तरीके से जाती हुई अरब सागर में गिर जाती है, बाकी तीनों नदियां बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सोइल इज मोस्ट फर्टाइल, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, मीन ब्लैक सोइल, रेड सोइल, लेटराइट सोइल या फिर एल्यूवियल सोइल। तो इसका आंसर है आपका एल्यूवियल सोइल या फिर जलोढ़ मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायमंड माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन, मीन भारत में हीरे की खदानें कहां पर स्थित हैं? तो आपको पता होगा एमपी मीन मध्य प्रदेश में आपकी हीरे की खदानें हमें देखने को मिलती हैं। आपको पता होगा इसकी माइन क्या है, पन्ना, ठीक है। जो पन्ना माइन है वो आपकी एमपी में लोकेटेड है और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया इज, भारत में कॉफी उत्पादन में सबसे अधिक राज्य पहले नंबर पर या फिर सबसे अधिक जो कॉफी है वो किस राज्य में होती है? तो इसका आंसर डायरेक्टली है आपको याद रखना है, वो है आपका कर्नाटका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा पॉलिटी से है क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? फेडरल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है फेडरल गवर्नमेंट, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली हमें इसका आंसर ये पता है, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट नहीं आ सकता क्योंकि कुछ फैक्ट आता है, हमारे देश में क्वासी फेडरल चलता है, ठीक है, क्वासी फेडरल सिस्टम चलता है। लेकिन हम किस ऑप्शन से ज्यादा जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो आपका है प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मीन भारत में राष्ट्रपति द्वारा सरकार नहीं चलाई जाती, हमारे यहाँ पर जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। मीन प्राइम मिनिस्टर है तो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो सरकार नहीं है। लेकिन जो प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो राष्ट्रपति द्वारा ज्यादा चलती है, वो आपकी अमेरिका में देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज अ कंट्री विच इज, मीन जो आपकी वयस्क मताधिकार है ये क्या दर्शाता है कि भारत किस प्रकार का देश है? तो अगर किसी देश में आप वोट डाल सकते हो
जैसे अगर आप भारत में वोट डालते हो तो इसका क्या मतलब है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, प्रजातांत्रिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द टर्म एजुकेशन बिलोंग्स टू, मीन जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो किस लिस्ट में आती है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर रेजिडरी सब्जेक्ट। तो एजुकेशन आपको पता है, तो एजुकेशन के ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं, तो ये आपकी कंकरेंट लिस्ट मीन समरवर्ती सूची में आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेट अ सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एडमिट्स अ न्यू स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृत कौन देता है, ठीक है। अगर इंडिया है, इंडिया में अगर किसी बाहर से कोई राज्य को जोड़ना चाहते हो या फिर कोई टेरिटरी को जोड़ना चाहते हो तो ऐसा कौन कर सकता है, तो याद रखना है ऐसा सिर्फ आपकी संसद या फिर पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। चलिए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, तो ये आपको याद रखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन फॉरवर्ड हिज रिजाइनेशन टू हुम, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र या फिर इस्तीफा पत्र किसे देता है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। चलिए, हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मीन जो मंत्री परिषद होते हैं उनकी बैठक किस का सभापति कौन होता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके हेड में काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के हेड में, ठीक है। चलिए, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट इज, मीन भारतीय संसद कैसी है, यूनिकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म, ट्राइकैमरलिज्म, नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर है आपका द्विसदनीय बाइकैमरलिज्म, ठीक है। आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा इसमें इंक्लूडेड है उस तरीके से। चलिए, नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो ये आपको पता है, ये है आपकी गवर्नर, राज्यपाल द्वारा होती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है विच टू स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, तो किन दो राज्यों का एक उच्च न्यायालय है, मीन कॉमन है, ठीक है। तो हिमाचल, यूपी, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा और पंजाब, तो हमें पता है पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो एक ही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो भारत में जो आपकी फाइनेंशियल या फिर वित्तीय आपातकाल है या फिर आर्थिक आपातकाल है वो कितनी बार घोषित हुआ है, हमें पता है ये कभी नहीं हुआ, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कभी नहीं, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा, हु इज इन फेवर ऑफ अ डेमोक्रेसी विदाउट पार्टीज, तो बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था, तो इसका सीधा आंसर याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, जेपी नारायण, ठीक है। नेक्स्ट है डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड, तो ये आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है, कि पब्लिक सेक्टर होते हैं आपके सरकारी जो एरियाज होते हैं या फिर सरकारी कंपनीज होते हैं या फिर सरकारी संस्थान होते हैं, उसमें अगर डिस इन्वेस्टमेंट की जाए तो उस केस से हमें क्या समझ आता है, ये क्या हो रहा है, तो ये हमारा इसका मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टैक्सेशन इज द टूल ऑफ, तो आपका जो कराधान एक साधन है किसका, तो ये आपको बताना है, मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी या फिर वेज पॉलिसी, तो इसका आंसर डायरेक्टली याद रखिए फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। फिर आपका ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति आपकी फिश प्रोडक्शन से संबंधित है, ठीक है, मछली उत्पादन से। नेक्स्ट है आपका इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, तो आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है, इसका आंसर सीधा याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, शेयर मार्केट से, ठीक है।
फिर आपका ग्लोबलाइजेशन मीन्स, तो ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ है कि आप अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए खोल रहे हो, ठीक है, या फिर उसे इंटीग्रेट कर रहे हो। तो इसका आंसर होगा इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंडियन इकोनॉमी इज एन, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ये आपको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी, आई मीन मिश्रित अर्थतंत्र या फिर अर्थव्यवस्था है भारत की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेशनल इनकम इज, तो नेशनल इनकम क्या होती है, तो इसका आंसर सीधा याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, ये आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड बाय, या फिर जो आपका गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किसके द्वारा दिए गए हैं, तो ये आप सभी को पता है न्यूटन द्वारा ये दिए गए थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय ड्यू टू इट्स मोशन, तो अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, तो इसका ऑप्शन आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई चीज चल रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर कोई चीज रुकी हुई है और किसी हाइट के ऊपर रुकी हुई है तो उसका आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय फिजिकल मूवमेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर नन ऑफ दिस, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्वेक्शन, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट बोला गया है कि मैटर की अगर फिजिकल मूवमेंट होती है तब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है संवहन या फिर कन्वेक्शन, ठीक है। अगर ऐसा बोला गया होता कि एटम्स की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तब होता कंडक्शन, ठीक है, और रेडिएशन में आपकी जो वेव्स हैं वो चलती हैं। नेक्स्ट है द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो मानव का कान है वो कहां तक सुन सकता है, किस रेंज तक सुन सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट है बैट्स कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज ऑफ, तो जो चमगादड़ हैं वो अंधेरे में उड़ सकते हैं, कैसे, तो वो यूज करती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट है Which mirror is used in shaving mirror, तो शेविंग मिरर में कौन सा मिरर का यूज करते हैं स्पेशली, उस मिरर का नाम क्या है, ये आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव मिरर यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी कि जो आपका इलेक्ट्रिक का बल्ब होता है उसमें कौन सा फिलामेंट होता है, तो उस फिलामेंट का नाम है आपका टंगस्टन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, तो हाइड्रोजन बॉम्ब किस पर आधारित है, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन या फिर नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो ये फिजन और फ्यूजन वाला कंसेप्ट मैंने आपको शायद एक ऑपरेशन सीरीज वाली क्लास में भी करवाया होगा, अगर आपने वो देखी होंगी तो उसमें समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच एसिड इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरीज, ठीक है, तो जो बैटरीज होती हैं उसमें कौन सा एसिड डाला जाता है, ये आपको पता होगा, इसमें डाला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर इज, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइन, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी है आंसर इसका, ठीक है, CaOCl2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए ये आपका ग्रेफाइट, ये एक नॉन मेटल है लेकिन हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ब्रोंज इज एन, तो ब्रोंज क्या है, एलिमेंट, मिक्सचर, केमिकल कंपाउंड या फिर नैनोमेटीरियल, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, केमिकल कंपाउंड। कई बच्चे बोलेंगे मिक्सचर क्यों नहीं, केमिकल कंपाउंड का मतलब है कि कोई दो चीजों को आपस में मिलाया गया है लेकिन ये कुछ एक पर्टिकुलर रेशो में डाली गई हैं दो चीजें, मीन अगर मैं बोलूं ब्रोंज कैसे बना होता है, कॉपर प्लस फिर आपका
टिन, ठीक है, कॉपर और टिन को मिला के बनाया जाता है आपका ब्रोंज। तो कॉपर 90% डाला जाता है, टिन आपका 10% डाला जाता है, या फिर 9:1 में हम इसे डालते हैं। तो जब किसी चीज को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में डाला जाए तो उस केस में उसे हम कहते हैं कंपाउंड, ठीक है, मिक्सचर नहीं कहेंगे। मिक्सचर में हम कोई भी चीज नाप कर नहीं डालते या फिर रेशोस में नहीं डालते, उसमें कोई ज्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी काफी बार एग्जाम में आया है, तो इसका आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। चलिए फिर आपका है विच इज सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है इनमें से, तो ये भी आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, नाइलॉन, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच इज नॉट अ ट्रू स्नेक। तो सच्चा सांप या फिर वास्तविक सर्प कौन सा नहीं है। तो मैंने कभी भी ग्लास स्नेक नहीं सुना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेरी बेरी इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो बेरी बेरी किसके द्वारा होता है, किस विटामिन की कमी से होता है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ वाटर इन बॉडी रिजल्ट्स इन। मीन अगर बॉडी में, आपकी शरीर में पानी ज्यादा बढ़ जाए तब क्या होता है, एनीमिया, स्कर्वी, जीरोसिस या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। ज्यादा पानी से जो सेल्स हैं आपके, जो कोशिकाएं हैं वो फूल जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं, ठीक है, जिसे आप कहते हो सोजा। तो उस तरीके से वो स्वेलिंग हो जाती है शरीर में ज्यादा पानी के साथ, और उसको कहते हैं ओवर हाइड्रेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका पेन रिलीविंग ड्रग्स आर नाउन एज। मीन जो दर्द से निवारण करती हैं या फिर दर्द से छुटकारा दिलवाती हैं दवाइयां, उन्हें क्या कहा जाता है। तो एंटीबायोटिक्स, सल्फा कंपाउंड, एंथेस्टिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, मुझे बताइए, आप कमेंट करके बताएंगे कि पेन रिलीविंग ड्रग्स को क्या कहा जाता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सर्च कीजिए गूगल के ऊपर, चेक कीजिए उसे क्या बोलते हैं, नीचे कमेंट में लिखिए। अगर आप उसे कमेंट में लिखोगे, एक बार पढ़ोगे, अगर नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेस मेकर इज रिलेटेड टू। अब पेस मेकर किससे संबंधित है, लंग्स, किडनी, लीवर या फिर नन ऑफ दिस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि जो पेस मेकर है ये आपका हार्ट के रिगार्डिंग है, मीन हार्ट से रिलेटेड है, हृदय से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन इज एबंडेंटली फाउंड इन। मीन प्रचुर मात्रा में आयरन कहाँ मिलता है, तो ये आपको पता होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स में हमें आयरन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोन रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन। ये हमारा जो साइक्लोन है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। साइक्लोन का उल्टा एंटी साइक्लोन, तो फ्लड का उल्टा क्या होगा आपका, ड्राउट, ठीक है, सूखा। नेक्स्ट है हमारा इन द इंग्लिश अल्फाबेट SDG इज टू CFJ। तो इन द सेम वे EGJ इज रिलेटेड टू। तो हमें बताना है ये ऐसे हो रहा है तो ये ऐसे हो रहा है। तो इसका आंसर मैं सीधा बता रहा हूं, आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, FIM, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 83, चूज द ऑड वन आउट। तो गोल्ड से बनते हैं ऑर्नामेंट्स, क्लॉथ से बनते हैं आपके गारमेंट्स, वुड से बनते हैं फर्नीचर और अर्थन बोर्ड से बनते हैं क्ले। ये गलत है, तो ये वाला आपका ऑड वन आउट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है। आगे है नहीं, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो यहां से हमने देखने की कोशिश की जो आपके प्रीवियस HRTC के एग्जाम हुए उसमें जो क्वेश्चन आए थे किस तरीके के आते हैं, क्या लेवल होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस तरीके की और वीडियोस आपको चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकता है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं।